हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे। इस कामना के साथ मैं 13 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 13 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082 है, शक संवत 1947 है, कली संवत 5127 है, मास पौष मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार शनिवार, ऋतु हेमंत है, तिथि नौमी तिथि रहेगी शाम के 4:37 PM तक। उसके बाद 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आयुष्मान योग रहेगा दिन के 11:17 AM तक। उसके बाद सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। करण गर करण होगा शाम के 4:37 PM तक। उसके बाद वाणिज्य करण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 5:40 AM तक रहेगी। सूर्य राशि वृश्चिक होगी, सूर्य नक्षत्र ज्येष्ठा होगी, चंद्र राशि कन्या है, चंद्र नक्षत्र हस्ता होगी जो पूर्ण रात्रि रहेगी, चंद्र नक्षत्र हस्त होगी जो पूर्ण रात्रि तक रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:26 PM पर। चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 1:57 AM पर। चंद्रास्त होगा दोपहर के 1:07 PM पर। आयन दक्षिणायन है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 13 दिसंबर 2025 के सुबह शुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:55 AM से दोपहर के 12:36 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों को नाश करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त का त्याग किया जाता है। अमृतकाल रहेगा अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 1:41 AM से 3:27 AM तक। अमृतकाल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृतकाल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृतकाल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत समय आज रहेगा दोपहर के 2:51 PM से शाम के 4:08 PM तक। उसके बाद रात के 10:33 PM से अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 12:16 AM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है, अर्थात प्रत्येक दिन अमृत समय होता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। यानी हम अमृत काल को हमेशा अमृत समय के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दैनिक पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त नहीं है। पंचांग के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। विजय मुहूर्त
विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 1:59 PM से दोपहर के 2:40 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:23 PM से शाम के 5:50 PM तक। गोधूली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:48 PM से अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 12:43 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा प्रातःकाल 5:16 AM से प्रातःकाल 6:10 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल आज रहेगा दिन के 9:40 AM से दिन के 10:58 AM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल आज रहेगा सुबह के 7:05 AM से दिन के 8:23 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके रिपीट होने से, दोहराने से आपको हानि और क्षति हो सकती है, तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह का कार्य कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य किसी भी कीमत पर ना करें, बिल्कुल ना करें। विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड आज रहेगा दोपहर के 1:33 PM से दोपहर के 2:51 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त आज रहेगा सुबह के 7:05 AM से सुबह के 7:46 AM तक। उसके बाद सुबह के 7:46 AM से दिन के 8:28 AM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 3:06 PM से शाम के 4:52 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्रों और कर्णों की विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा नहीं करनी चाहिए। गंडमूल आज के दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं, अर्थात आज गंडमूल काल नहीं है। पंचांग के अनुसार गंडमूल काल एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल होगा अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 5:40 AM से 7:06 AM तक। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति
दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, नए व्यापार की शुरुआत, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट, ये सभी कार्य वर्जित माने जाते हैं, अर्थात इन सभी कार्यों को नहीं करना चाहिए। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य करने के लिए। पंचक, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज पंचक का मुहूर्त नहीं है, अर्थात पंचक काल आज नहीं है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ मुहूर्त या बोल सकते हैं कि एक अशुभ काल के रूप में जाना जाता है। दिशाशूल आज पूर्व होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें, अर्थात ना करें। प्यारे दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त बन रहा हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त राहु काल में अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 13 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।